ये वैक्सीन ले सकते हैं, उनका अभी तक कोरोना हुआ नहीं है और बचा रहा जेल में भी, तो उसमें काम करूँगा। और अगर ये निवेदन माना नहीं जाता है तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं बिहार, आसाम और केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, जहाँ पे भी बाढ़ आई हुई है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वो तो घरों को तो तबाह कर देती है, लेकिन जब बाढ़ का पानी चला जाता है तो बहुत सी बीमारियाँ जैसे कॉलरा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया और स्किन डिजीजेस, आई डिजीजेस छोड़ जाती है। तो हम लोगों ने पिछले साल जो कैंप 103 लगाए थे, इस बार हम लोगों ने सोचा है मल्टीपल टीम बना के पूरे ऑल ओवर इंडिया कैंप लगाएंगे और लोगों की मुफ्त में सहायता करेंगे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। एक स्टेट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन जो है वो अभी भी कंटिन्यूड है, मेरा और मेरी पूरी फैमिली के साथ भी, लेकिन जुडिशरी ने एक अच्छा फैसला दिया है। यही आपको बताने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर अभी आपने एक लाइन बोला था स्टेट स्पॉन्सर विक्टिमाइजेशन, यस विकास दुबे एनकाउंटर का नाम सुना था आपने जी, जेल में रहने के दौरान? उसका विकास दुबे, हाँ, जिसको इनकाउंटर कर दिया। क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में? क्या आपको लगा था कहीं कहीं आपको भी, क्योंकि आपने एक जगह बोला था कि मेरा कोई एनकाउंटर नहीं है? विकास दुबे के इनकाउंटर से पहले 29 जनवरी को एयरपोर्ट पे जब मुझे पकड़ा गया था तो मैंने वहीं पे 29 जनवरी को ही मीडिया के सामने बोल दिया था कि मुझे यूपी पुलिस से खतरा है, मुझे यूपी में ले जाके ये मार देंगे। इसके अलावा मैंने जब मजिस्ट्रेट के सामने, मुंबई के मजिस्ट्रेट के सामने ट्रांजिट रिमांड के लिए, जैसे विकास दुबे को मध्य प्रदेश में ट्रांजिट रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया था, मुझे जब प्रेजेंट किया गया तो मैंने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक लाइन अपने ऑर्डर में डाल दीजिए कि डॉक्टर कपिल को यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। आपको शायद याद होगा कल मथुरा जेल से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने, अगर शुक्रगुजार हुआ हूँ तो अपने लोगों का, अपने वेलविशर्स का और जुडिशरी का, और तीसरा STF का, यूपी STF का, उन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त बीच में मारा नहीं। एक वक्त प्रियंका जी ने भी आपसे बातचीत की थी, आप मतलब नहीं, मुझसे बातचीत नहीं की थी, आपने अभी बताया था नहीं, मेरी वाइफ से और मेरी मम्मी से बात की। क्या अखिलेश जी ने बात की, तो क्या पॉलिटिक्स में आने का आपका कोई इरादा है क्या अभी? पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है। मैंने आपको अपना प्रोग्राम पूरा बता दिया कि अगले कई महीनों में मैं क्या करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप पूछोगे कि क्या इरादा है फ्यूचर का तो मैं भी नहीं जानता। बट यस, समटाइम जेल में रह के एक बार ऐसा दिमाग में आता था कि यस, सिस्टम इज सो रॉटन दैट समटाइम यू हैव टू कम टू द सिस्टम टू फिक्स इट। अब आप इसका मतलब कुछ नहीं निकालेंगे। आपने बताया कि 2-3 बार आपको अदालत में रिहा करने का ऑर्डर दिया गया, उससे पहले भी 1-2 बार मुंशी खान को लापता रखा गया। आखिर क्या वजह है इसके लिए, क्यों सवाल उठ रहा है? यार ये क्वेश्चन तो शायद आपको जो है योगी जी से पूछना चाहिए, वो जवाब शायद अच्छी तरह आपके मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो कोई इंस्टिगेट करता नहीं हूँ, मैं तो भाई अपना काम करता हूँ, मैं कैंप करता हूँ। हमने आपको बता दूँ एक 500 बेड का इंकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर एक बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे बनाने की कोशिश की थी जब मैं BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जेल से बाहर निकला था, डॉक्टर कफील खान इस मिशन इस्माइल फाउंडेशन के थ्रू, और एक बड़ा प्रोजेक्ट था, 212 करोड़ का प्रोजेक्ट था और पब्लिक फंडिंग के द्वारा बनाया जा रहा था, जिसको हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको भी जो है रोक लगा दी गई। नहीं कुछ तो सरकार, आपको याद होगा कि जब केरल में निपा वायरस की ट्रेजेडी हुई थी और निपा वायरस फैला हुआ था, उस वक्त केरल की सरकार ने जब मुझे बुलाया था तो मुझे एयरपोर्ट में, लखनऊ एयरपोर्ट से ही में रोक दिया गया कि नहीं अभी तुम निलंबित हो, लेकिन हो सरकारी कर्मचारी, आप जा नहीं सकते। आपको बता दूं कि अभी भी मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं सस्पेंडेड हूँ पर सरकारी कर्मचारी हूँ। जयपुर राजस्थान में कितने दिन में हो गया? जितने दिन आप प्यार से रख सको। सर, जेल में डालने के बाद किस प्रकार से आपको, मतलब किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, मारा पीटा की हुई थी? अब मारा पीटा तो STF ने किया, जो कुछ किया था। जेल में मारा पीटा तो नहीं किया, लेकिन जेल में ये करते थे जैसे कि 3-3, 4-4 दिन तक 2 ही रोटी देते थे। उस रोटी को भी मैं ऐसे खाता था कि एक रोटी खा लेता था ना, एक रोटी सुखा लेता था, फिर खा लेता था। तो बताया तो कि पेट की अतड़ियाँ कभी कभी इतनी सूख जाती थी कि मैं जेल की तन्हाई की सलाखों में चिल्लाता था। बाद में हुआ कि जब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो शायद, और सुप्रिटेंडेंट के आने के बाद जेल के जो सुप्रिटेंडेंट आए थे
उन्होंने थोड़ी जो है मदद की और मुझे बैरक में डाला। तो जो बैरक था वो 40 लोगों के रहने के लिए था, इतनी बड़ा था बैरक। अब आप समझ लीजिए कि इतने बड़े बैरक में एक टॉयलेट होता था और 150 प्रिजनर होते थे। सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए, आप जब सोते हो तो एक दूसरे के बगल में सोते हो कि सांसें आपकी मिलती हैं। आपको पूरे 24 घंटे, अभी मैंने शायद जेल से ही एक लेटर लिखा था और वायरल हुआ था 4 पन्नों का, और वो उस पन्नों मैंने लिखा था कि किस तरह से जेल में मेरे साथ बर्ताव हो रहा है। आपके खिलाफ जो नासा को पेश किया है कोर्ट ने, तो आपको योगी सरकार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करोगे क्या? लड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, समझ गए? उसमें अपना जो है दीवार को पीछे खिंचाने से फायदा नहीं है। पिछली बार भी जब क्लीन चिट मिली थी तो लोगों ने कहा 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर दो, और इस बार भी लोग बहुत सी लीगल टीम एडवाइस देती है कि आपको जो है आपको मुआवजे की दरकार होनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उनको जिन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आपको इसलिए योगी जी ने जेल भेजा कि आप कफील खान थे? नहीं, मैं कहता हूँ नहीं। अगर कपिल मिश्रा भी होता और वो कपिल सिंह भी होता तब भी सरकार उसको उसी तरह प्रताड़ित करती, क्योंकि उसे जो रियल कल्प्रिट थे, जो सही में दोषी है उन 70 बच्चों को मारने के लिए, उनको बचाना था, इसलिए किया था। इसलिए नहीं किया था कपिल खान थे। वो कोई भी होता तो ऐसे ही प्रताड़ित करते। हाँ, ये जरूर है कि जेल से निकलने के बाद भी मैं उन बच्चों की आवाज़ उठाता रहता हूँ, और अब एज ए एक्टिविस्ट भी काम करने लगा हूँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे भी बोलने लगा हूँ। सरकार को ये भी याद दिलाने लगा हूँ कि तुम्हारी जीडीपी जो है घटती जा रही है, चाइना कहाँ तक जो है देश के अंदर घुसा जा रहा है, पाकिस्तान जो है हमारे सैनिकों को मारे जा रहा है, हमें जो है लॉकडाउन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो है लॉकडाउन लगा दिया जाए। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, इतने बेड बना लो, इतने वेंटिलेटर रख लो। योगी गवर्नमेंट क्यों आपकी बात नहीं माने? आपने तो बच्चों की मौत के सिचुएशन की बात की थी कि जो भी कल्प्रिट है उनको पूरी समझ में आ रहा है। कल कुछ हट की बात कही थी आपने जी, हट योग बाल योग कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे कल। योगी गवर्नमेंट क्यों आपकी इस बात को नहीं मान रही? क्यों मैंने कहा ना, ये शायद वो बेहतर आंसर दे पाएंगे, मैं कैसे दे पाऊंगा? क्योंकि सरकार से कोई मेरी फैमिली को लगता है कि मुझे फिर से किसी फॉल्स केस में फंसा सकते हैं, जैसे ये करते आए हैं। और उनको लगता है, मेरी फैमिली को, मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, सबको लगता है कि मेरी जान को खतरा है। तो मैं यहाँ इस राजस्थान में सेफ महसूस कर रहा हूँ, और जब बिहार और आसाम और केरल जाऊँगा तो शायद सेफ रहूँगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए आप अपनी वो राय दे रहे हैं कि भाई ऐसे बचना चाहिए, वैसे बचना चाहिए। आप खुद एक यहाँ गलती कर रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं आपके मुंह से कुछ जो मुंह पे भी हो रहा है, किसी तरीके से कि आप सबको राय देंगे? नहीं, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। राजस्थान सरकार ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया क्या? राजस्थान सरकार ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया?